चिंचाला रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की हुई मौत। जीआरपी पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया पीएम। बुरहानपुर के चिंचाला रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान होने पर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। जीआरपी पुलिस के अनुसार घटना रविवार शाम 6 बजे की है। मृतक संतोष पिता हरिभाऊ अपने घर से निकलकर रेलवे पटरी पार कर रहे थे, तभी अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से उसकी घटना स्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस ने निरीक्षण किया और शव की पहचान होने पर जिला अस्पताल पीएम के लिए रवाना कर जांच शुरू कर दी है। दरियापुर रोड पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार ने रोड क्रॉस कर रही 7 वर्षीय बालिका को मारी टक्कर, बाइक चालक भी हुआ घायल। बुरहानपुर के दरियापुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर 1 बजे एक बाइक सवार ने रोड क्रॉस कर रही 7 साल की बालिका को टक्कर मार दी। बाइक की चपेट में आने से बालिका के सिर और हाथ में चोट लगी है, जबकि बाइक चालक भी अनियंत्रित होकर गिरने से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। पाला बाजार में निगम का बुलडोजर एक्शन, सड़क से हटाया अतिक्रमण। बुरहानपुर के पाला बाजार क्षेत्र में नगर निगम ने सड़क पर फैले अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव स्वयं अधिकारियों और अमले के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का नेतृत्व किया। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए अस्थायी टपरे, टीन शेड और गुमटियों को हटाया गया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कई व्यवसायियों ने सड़क पर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम द्वारा कई बार समझाइश और नोटिस दिए जाने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। निगम अधिकारियों ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। गणपति उत्सव की गाइडलाइन को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लोग। बुरहानपुर जिला प्रशासन द्वारा गणेश उत्सव को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में बदलाव और बड़ी प्रतिमाओं को बैठाने की मांग को लेकर सोमवार दोपहर 1 बजे सभी सार्वजनिक गणेश मंडलों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए रवाना हो गए। बड़ी संख्या में गणेश उत्सव मंडल के पदाधिकारी बैठे रहे। अफसरों को सभी मंडल के लिए शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया। गणेश उत्सव मंडलों ने कहा कि शहर में हर साल गणपति का उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाया जाता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि परंपरा की तरह ही उत्सव को मनाने दिया जाए। वन विभाग कार्यालय में वन रक्षकों की हुई सीधी भर्ती प्रक्रिया, विशेष जाति के लोगों को मिला सरकार की योजना का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र के बाहुल्य जाति के लोगों को वन विभाग में वन रक्षक की भर्ती में शामिल किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार दोपहर 2 बजे वन विभाग कार्यालय में सीधी भर्ती का आयोजन किया गया। प्रदेश भर से आए 8 अभ्यर्थी सीधी भर्ती में शामिल हुए। एसडीओ अजय सागर ने बताया कि जिले में सीधी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 8 पदों के लिए 40 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन 8 ही अभ्यर्थी शामिल हुए। पहले दिन दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल और नफ्ती करने के बाद दूसरे दिन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। पेपर लीक और भर्ती घोटाले पर कांग्रेस का हमला, युवाओं के भविष्य पर जताई चिंता। बुरहानपुर में कांग्रेस ने सोमवार को कांग्रेस कार्यालय लालबाग रोड पर प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रिंकू ठाक ने कहा कि पेपर लीक, भर्ती घोटालों और बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों छात्र शामिल होते हैं, लेकिन पेपर लीक और भर्ती घोटालों के कारण उनकी मेहनत और समय बर्बाद हो जाता है। रिंकू ठाक ने आरोप लगाया कि शिक्षा और रोजगार के नाम पर युवाओं और अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जबकि सरकार पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल है। कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला ने कहा कि छात्रों की गूंज अभियान विद्यार्थियों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी युवाओं की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद काजी, विनय शाह, अनीता अमर यादव, तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला सहित अन्य कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहे। जो परीक्षाओं के अंदर जो घोटाले चल रहे हैं, युवा साथियों, युवा बेरोजगार साथी जो शिक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से देश के अंदर परीक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, वो पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया। देश में लगभग 1000
जो छात्र परीक्षाओं में बैठे हैं उनमें से कुल 12 छात्रों को, मात्र 12 छात्रों को ही कहीं ना कहीं रोजगार मिल पाता है, बाकी की पूरी तरीके से लोग बेरोजगार तरीके से घूम रहे हैं। नीट की परीक्षा में लगभग 22 लाख लोग बच्चे छात्र जो परीक्षा में बैठे हैं, वो परीक्षा किसी कारण से पेपर लीक होने की वजह से वो परीक्षा रद्द कर दी गई। देश के अंदर आप देखें कि 32 लाख करोड़ रुपए का खर्च इस परीक्षा को लेकर आता है और देश में शिक्षा का बजट भी 1.40 लाख करोड़ रुपए का बजट है। लगभग इतना ही पैसा जो 5 बड़ी परीक्षाएं होती है, यूपीएससी की बोलो, एचएससी की बोलो, जेई की बोलो, नीट की बोलो, इसको लेकर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट खर्चा जो है आम जनता अभिभावकों के ऊपर आता है। उसके बाद भी किसी तरीके से देश के अंदर कोई रोजगार का नाम नहीं है। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी घोटाले की वजह से, कभी व्यापम घोटाला कहें या कभी नीट की परीक्षा का पेपर लीक का मामला है या कभी किसी न किसी कारण से परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है, वो पैसा पूरी तरीके से जनता का, शिक्षा जो विद्यार्थी है उनका शिक्षा के नाम पर पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कोटा के अंदर ये पूरी बात को, पूरे सिस्टम को उजागर कर दिया है और हम आपके माध्यम से युवा साथियों से निवेदन करते हैं हम उनका कि आप लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चले, राहुल गांधी जी की बात को ताकत दें और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें, ताकि हम आने वाले समयों में आपकी पूरी बात को पूरी मजबूती से आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी पूरी तरीके से उठा सकें। कोटवारों और नगर सुरक्षा समिति सदस्यों का 7 दिवसीय एसपीओ प्रशिक्षण संपन्न कानून व्यवस्था में निभाएंगे अहम भूमिका। आगामी मुहर्रम धार्मिक और सामाजिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बुरहानपुर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा रेणुका पुलिस लाइन में कोटवारों एवं नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए 7 दिवसीय विशेष पुलिस अधिकारी एसपीओ प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, अनुशासन, परेड, सलामी, भीड़ नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने के गुर सिखाए गए। समापन समारोह में विधायक अर्चना चिटनीस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कोटवार गांव और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है और उन्हें अपनी नई जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने कहा कि अपराधों की रोकथाम और खुलासों में कोटवारों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वहीं कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि सूचना तंत्र में कोटवार सबसे अहम कड़ी है और समय पर दी गई जानकारी से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। 45 दिन की हज यात्रा पूरी कर लौटे हाजियों का रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। बुरहानपुर मक्का मदीना की 45 दिवसीय हज यात्रा पूरी करके लौटे हाजियों का शनिवार को बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। परिजनों और शुभचिंतकों ने फूलमालाओं के साथ उनका इस्तकबाल किया। हज यात्रा से लौटे हाजी सैयद शफीक ने बताया कि उन्होंने काबा शरीफ और मदीना में देश की तरक्की, अमन चैन और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी। उन्होंने स्वागत के लिए शहरवासियों का आभार भी व्यक्त किया।